बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ वन एक बार फिर से अपने व्लॉग में हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सियासी मंजरनामे से भी कुछ अहम इश्यूज हैं जो अभी अभी सामने आए हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो आपको पता है कि इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, इमरान खान को तो खैर कितने केसेस में सज़ा हो चुकी है आप सब जानते हैं, लेकिन एक और अहम केस है जो इद्दत निकाह वाला केस है। आप सबको पता होगा कि गैर शरई जो निकाह केस है उसमें जो उनको सज़ा हुई थी, 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी, और इसके साथ साथ उनको जुर्माना भी आयद किया गया था। 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया था बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी, जबकि उनको कैद की सज़ा कितनी थी, 7 साल कैद की थी। बाकी तो आपको पता है कि इमरान खान के ऊपर जो है वो किस तरह बाकी केसेस में सजाएं हैं और कितनी ज़्यादा 10-10, 12-12 साल की सजाएं हैं। लेकिन अब खावर मानिका, जो कि आप सबको पता है कि कौन है खावर मानिका, जो कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं, उनकी जानिब से बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। आपको पता है कि जब ये सज़ा दी गई थी बुशरा बीबी को और उनकी जो इमरान खान है उनको दे दी गई थी, तो उसके बाद इन सज़ा के खिलाफ अपीलों पर जो है वो दायर की गई थी, उनके वकीला की जानिब से अपीलें दायर की गई थी अदालतों में, और कहा गया था कि उनको रिलीफ फराहम किया जाए। ये केस जो है ये सियासी नोयत का नहीं है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए, इस तरह की सज़ाएं ख़त्म की जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस नहीं होने चाहिए हमारी अदालतों में, क्योंकि मॉरल भी डाउन हो जाता है और गलत असर पड़ता है बाकी अवाम पर भी। तो ये कहा गया था, इस हवाले से अपीलें भी जो थी वो दी गई थी। जब अपीलें दायर की गई तो उसके बाद अब उसके ऊपर समातें हुई, समातें होने के बाद दलाइल तलब किए गए तमाम वकला की जानिब से। खावर मानिका के वकील जो है वो भी, इससे पहले आपको पता जब समात हुई थी तो इमरान खान के और खावर मानिका के दरमियान झगड़ा भी हो गया था, बुशरा बीबी भी उसमें इन्वॉल्व थी। तीनों के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी हो गई थी, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। उसके बाद जो इमरान खान की बहनें थी अलीमा खान, उनके साथ भी थोड़े बहुत तल्ख कलामी देखने को आई थी। और अब खावर मानिका जब आज पेश हुए अदालत के बाहर, जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने क्या बड़े बड़े इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है कि जी ये गैर सियासी नोयत का उनके खिलाफ केस है, सियासी नोयत का नहीं है, मेरा घर तबाह कर दिया है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। याद है कि उनकी जानिब से कोई वकील भी पेश नहीं हुआ, पहले समात हुई, फिर उसके बाद उसमें वक्फा हुआ। वक्फा होने के बाद जब दोबारा से खावर मानिका पेश हुई, उन्होंने कहा मेरे पास वक्त कम था, इस वजह से मैं खुद ही पेश हो गया हूँ, मेरे पास कोई वकील नहीं था। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो है ये जो केस है गैर शरई निकाह वाला केस, ये सियासी नोयत का नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरा घर तबाह हो गया, मेरे बच्चे तो मानते भी नहीं हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान का निकाह हुआ है, और बच्चों को तो हमारी तलाक के हवाले से भी नहीं पता था। तो ये इस तरह के हैरत अंगेज उन्होंने इंकशाफात किए। उन्होंने कहा है कि मेरा घर बिल्कुल तबाह हो गया है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये इस तरह की जो है वो बातें करके गए हैं, और सज़ा के खिलाफ जो है वो अपीलें भी दायर की गई हैं। इस तरह दलाइल होते रहे मुकम्मल। जब दलाइल हुए तो फिर अदालत ने जो है वो समात अब 20 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी है, और आइंदा समात पर फरीकैन के दलाइल भी तलब कर लिए गए। नाज़रीन, ये तो आज की समात का अहवाल था, लेकिन मुझे बताने का मकसद आपको ये है कि जिस तरह इमरान खान के ऊपर दूसरी सज़ाएँ दी गई हैं, दूसरे केसेस में सज़ाएँ हैं या फिर इस केस में सज़ा दी गई है। आपको पता है कि 8 फरवरी को फैसला अवाम ने इमरान खान के हक में सुना दिया है, और उसके बाद जिस तरह मैंडेट हासिल किया है इमरान खान ने, जिस तरह उनको जेल में डाला गया, जिस तरह उनसे निशान लिया गया, वोटर से वोटर को कंफ्यूज करने के लिए तमाम सियासी जमातें जो है वो जो एक पेज पर आ गई थी कि उनका कंफ्यूज हो जाएगा। आपको पता है कि इस दफा सर्विस तो हुए ही है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अवाम में इमरान खान की इतनी मकबूलियत है कि वो किसी और सियासतदान का नाम सुनना ही नहीं चाहते। ये मैं या आप नहीं, ये हमारी आम आवाम कह रही है, और आम आवाम के बीच में रोजाना उठती बैठती हूँ, उनसे सुनती हूँ, उनकी ज़बानें सुनती हूँ, और वो दूसरे किसी सियासतदान का नाम सुनना भी नहीं चाहते। उनकी ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम है। उन्होंने कहा कि खान तो होगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो जी इमरान खान के हवाले से जो मैंडेट था वो वाज़ेह तौर पर सामने आया है, खुलकर सामने आया है, और आम आवाम ये कहती है कि जिस तरह इमरान खान की जो सीटें हैं वो ली गई हैं, चोर दरवाजे से सदर मुमलिकत भी आए, चोर दरवाजे से वज़ीर आज़म भी आए, और अब चोर दरवाजे से जो है वो काबीना भी बनने जा रही है। तो विफाकी काबीना की जैसे मैंने भी बात की है, तो आज विफाकी काबीना के हवाले से नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं बाकायदा तौर पर। आज हलफ बर्दारी होगी, उनकी तकरीब होगी, और उसके बाद फिर 19 विफाकी काबीना जो है वो बनाई गई है। वज़ीर आज़म ने जो नाम है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दिए हैं, और उसके बाद अब जो है आज वो हलफ भी उठा लेंगे, यही तवक्कुआत ज़ाहिर की जा रही हैं। लेकिन जो हजम है वो थोड़ा सा कम रखा गया है, तो ये इस बात की निशानदेही भी है कि माइट भी पॉसिबल कि दूसरे मरहले में जो पीपल्स पार्टी है उसको विफाकी काबीना में शामिल किया जाए, तो फिर जो गुजरा की तादाद है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक के ये इत्तलात हैं कि अभी तक जो है वो विफाकी काबीना का जो हजम है वो थोड़ा सा कम है, और 19 काबीना का नाम जो है वो फाइनल किए
किए गए हैं वो आगे सदर मुमलिकत को भी भिजवा दिए गए हैं। तो ये अवाम की राय है, ये हमारी राय नहीं है, ये अवाम कह रही है कि जिस तरह इमरान खान का मैंडेट हमने दिया था, हम इमरान खान को चाहते थे। और मैं आपको ये अंदर की खबर दे दूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इमरान खान की सजाएं जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उनको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, ऐसे बहुत से केसेस मौजूद हैं जिसके बाद इमरान खान की जो सजाएं हैं उनमें वो ख़त्म हो जाएंगी और वो बाहर आ सकते हैं। तो खावर मानिका जब अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से ये बड़े बड़े इंकशाफात किए गए। उन्होंने कहा कि मेरा घर बर्बाद हुआ और हमें पता ही नहीं था इससे पहले किस तरह वो जो है आपस में उनका तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था, इमरान खान का, खावर मानिका का, बुशरा बीबी का। और अब बुशरा बीबी की जानिब, अब जो वकला हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अपीलें तो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और 20 मार्च को दोबारा समाअत होगी, फरीकैन के दलाइल तलब कर लिए गए हैं और अब दोबारा फैसला सुनाने तक ये इस्तदा की गई है कि बुशरा बीबी की जो सजा है वो मुअत्तल की जाए। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है इमरान खान की केसेस के हवाले से। अब देखना ये है कि जब नेक्स्ट समाअत होगी तो उसमें क्या क्या दलाइल सामने आते हैं।